गोमटी पोटी हो रही थी और डीसीपी यहाँ पर भर्ती किया। डॉक्टर ने कहा पानी लेके आओ, इतने बच्चा चोरी हो गया। और मैं डीसीपी छाया शर्मा के पास गई। डीसीपी छाया शर्मा मायापुरी किताब पढ़ रही थी, एक जन को भगाया, 3 जन को भगाया, फिर मुझे भगाया। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। छाया शर्मा ऊपर, जैसे मैंने गायत्री मंत्र बोला तो गायत्री माता ने बताया कि ऊपर वो किताब पढ़ रही थी। मैं ऊपर गई, उसके कार्यकर्ता ने मुझे ढकेल दिया। तो मैं नीचे थी तो मुझे चोट आ गई। तो मेडिकल में उसी ने 100 नंबर डाल करके पुलिस बुलाई। पुलिस ने मेरे को भर्ती किया। फिर मैंने बाथरूम के बहाने मेडिकल से भाग गई। मैं आके गावा जिलानाधीश साकेत कोट जज के पास खून बहाते चली गई, हाथ का और सर का। फिर मैंने इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई इनकी। एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर गावा साहब ने, जो इस समय हाईकोर्ट में आने वाले हैं, आर के गावा जिला न्यायाधीश ने मेरी एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करा के मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारा बेटा मिलेगा। और मेरा बेटा इस शहर में बड़े बड़े आदमियों के घर पर मुझे नहीं मिल रहा है। यहीं पर ग्रीन पार्क में वो किसी कर्नल की गाड़ी चला रहा है और दूसरा पायलट है, उसका नाम है पंकज, और उसके डैड का नाम नहीं मालूम, तो पकड़ नहीं पा रहे हो। और एक है अल्पराजी जो इसी मेडिकल में काम कर रही, तीनों को मैं पकड़ नहीं पा रही। तीनों मिलकर मेरा लड़का दिया और मेरी एफआईआर किसी ने नहीं की थी, कोर्ट द्वारा हुई थी एफआईआर। और डीसीपी छाया शर्मा तो बहुत निराली है, 15 लोगों को भगा ली। मैं 16वीं महिला थी जो आर्डर करके ऊपर चली गई तो किताब पढ़ रही थी। ये कब की बात है? ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले की? 2010 की बात है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज। मेरा चैनल चल रहा है, IB7 में मेरा आ रहा है, न्यूज चैनल में आ रहा है। कई अखबारों की कटिंग है इनके पास। अब तो न्यूज़ चैनल बंद कर दिया ना, अब हम है रिकॉर्डिंग करेंगे। और किसी को कुछ बोलना है? और कोई बोलना चाहता है आप लोगों में से? कोई भी माता बहन, कोई भी बच्चा, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? आप में से कोई इस विषय में कुछ सोचता है? कोई अपना मौलिक विचार देना चाहता है? या आपके किसी भाई बहन के साथ छेड़छाड़ हुई हो, उसके बारे में कुछ बोलना हो? जब से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ कम से कम 6 या 7 महिलाएं ऐसी आई हैं जिन्होंने कहा कि हाँ ये सब हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन चूंकि उस समय ऐसा था, वो कुछ नहीं कर पाई। और ये तो ईश्वर का सौभाग्य है, या ये समझ लीजिए कि ये कांड किसी वीवीआईपी के बच्चे ने नहीं किया है। अगर यही कांड किसी वीवीआईपी के बच्चे ने किया होता तो ना मीडिया कुछ बोलता, ना पुलिस कुछ बोलती, ना आम जनता को तो पता ही नहीं लगता। मेरा कहना ये है कि हमें एक ऐसा कानून चाहिए जिसका खौफ एक आम आदमी में भी उतना ही हो और वीआईपी के बच्चों में भी इतना हो। आज की तारीख में क्राइम सिर्फ 2 लोग करते हैं, या तो जो कानून से अनभिज्ञ हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक संस्कार ही ऐसे हैं, या जो वीवीआईपी के बेटे हैं जिन्हें ये लगता है कि कुछ भी हम गलत कर लेंगे हमारा बाप आके छोड़ा ले जाएगा। तो हमें लड़ाई सत्ता की नहीं है हमारी, हम किसी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं एक ऐसा कानून